हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम चुंबकीय लारेंज बल को समझेंगे और उसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं चुंबकीय लारेंज बल। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। क्योंकि इसकी खोज लारेंज नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम के आधार पर ही इसे चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में तीन अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आप देख सकते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष में आवेशित कण के गति की दिशा, वाई अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा और जेड अक्ष में उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाया गया है। अब यदि यहां पर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो इस नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो जैसे आप देख सकते हैं मध्यमा ये आवेशित कण की गति की दिशा को दिखाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और अंगूठा उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो इस नियम की सहायता से हम आवेशित कण की गति की दिशा को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम चुंबकीय लारेंज बल के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। यहां लेंगे यदि कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए वेग v से गतिमान है, तब आवेशित कण पर लगने वाला बल कैपिटल F का परिमाण इसमें पहला नंबर होगा आवेश Q के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती होगा Q। दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में वेग घटक v sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में वेग घटक v sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर होगा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में वेग घटक v sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती होगा v sin थीटा। इसके बाद तीसरा नंबर होगा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है।
अर्थात F अनुक्रमानुपाती B। उपरोक्त तीनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त तीनों को मिलाकर लिखने पर, अब उपरोक्त तीनों को मिलाकर लिख देंगे। उपरोक्त तीनों को मिलाकर लिखने पर यह होगा F अनुक्रमानुपाती QVB sin थीटा। तीनों को मिलाकर लिख दिए तो F अनुक्रमानुपाती QVB sin थीटा। तो यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा K QVB sin थीटा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, जहां K बराबर एक अनुपातिक नियतांक, एक अनुपातिक नियतांक। एसआई पद्धति में K के बराबर होगा 1। समीकरण 1 से तो F के बराबर होगा QVB sin थीटा। F के बराबर होगा QVB sin थीटा है। यहां पर हम K के बराबर 1 रख दिए तो F के बराबर हुआ QVB sin थीटा। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहेंगे, इसका समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर ये होगा 2। सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखेंगे तो F के बराबर होगा QV क्रॉस B। यही अभिष्ट व्यंजक है चुंबकीय लॉरेंज बल के लिए। अब इसके लिए हम विशेष स्थितियां निकालेंगे। विशेष स्थितियां, इसमें स्थिति एक, इसको बोलेंगे केस 1, जब V के बराबर लेंगे 0, अर्थात जब आवेशित कण विराम अवस्था में है तब समीकरण 2 में V के बराबर रख देंगे 0। समीकरण 2 से F के बराबर होगा Q, V के जगह रखेंगे 0, B sin थीटा। 0 से गुना करने पर पूरा 0 हो जाएगा तो F के बराबर आएगा 0। अर्थात जब आवेशित कण विराम अवस्था पर होता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। इसके बाद लगाएंगे केस 2 में लेंगे हम थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 अंश। अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करता है या प्रति समानांतर गति करता है। फिर से समीकरण 2 से F के बराबर लेंगे हम QVB sin 0 या QVB sin 180। तो F के बराबर होगा QVB गुना 0 या QVB यहां पर गुना 0 होगा, जबकि साइन 0 बराबर होता है 0 और साइन 180 के बराबर भी होता है 0। तो F के बराबर आएगा 0। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर गति करता है तब उस पर लगने वाले बल का मान 0 होता है। इसके बाद लगाएंगे हम केस 3, स्थिति 3। जब थीटा बराबर लेंगे यहां पर हम 90 अंश, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। समीकरण 2 से F के बराबर होगा QVB sin 90। sin 90 का मान 1 होता है तो QVB गुणा यहां होगा 1, तो ये होगा मैक्सिमम, F मैक्सिमम QVB। अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है।
इस प्रकार से हम चुंबकीय लारेंज बल को आसानी से निकाल सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।